रॉयल मेल शिप आरएमएस टाइटैनिक का नाम सामने आते से ही हमारे सामने टाइटैनिक मूवी का दर्द भरा सीन आ जाता है। करीब करीब 17 मंजिलों जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा, जिसे बनाने के लिए लगभग 2 साल और 1400 मजदूर लगे, वो महज 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। हम मूवी देखकर डरावा फील करते हैं, तो सोच कर देखिए उस टाइम वो 2200 लोगों पर क्या बीत रही होगी, जो डायरेक्ट मौत के मुंह में जा रहे थे। जिस जहाज को कहा जाता था वो कभी नहीं डूब सकता, वो आखिर कैसे डूबा, आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ थ्योरीज की मदद से आज ये पता चला है कि जहाज को डुबाने के पीछे कौन कौन सी गलती हुई थी और किस लापरवाही की वजह से जहाज की कंडीशन ये हुई। आज मैं यही टॉपिक प्रेजेंट करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टाइटैनिक के ऐसे अंत के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 40,000 टन स्टील के टुकड़े समुद्र के 4 किलोमीटर के दायरे में बिखर गए थे। 100 साल बाद भी आज वो पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं। हो सकता है बैक्टीरिया उन्हें खा गया हो। टाइटैनिक उस टाइम का आलीशान जहाज था और ऐसा सबको यकीन था ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन उसके 160 मिनट में टुकड़े टुकड़े हो गए और 1500 लोग मारे गए। क्या उस जहाज को बनाने में कोई खामी थी या फिर जहाज को बनाने में कमजोर मटेरियल का यूज हुआ था? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए 1985 से 20 अभियान दल इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए बेताब थे, क्योंकि कई सारे लोगों का मकसद ये हो गया था इस मिस्ट्री को सॉल्व करना। आखिरकार कई लाख डॉलर्स खर्च करने के बाद इसकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। टाइटैनिक के अंत के बारे में जानने से पहले वो बना क्यों था ये जानते हैं। दरअसल क्यूनार्ड लाइन कंपनी उस टाइम सबसे बड़े और बेहतरीन जहाज बना रही थी। उसके सामने वाइट स्टार लाइन कंपनी के जहाज एक बच्चे टाइप दिख रहे थे। उसे ही चुनौती मानकर वाइट स्टार लाइन कंपनी ने ये डिसाइड किया वो रफ्तार वाले जहाज ना बनाकर सबसे बड़े और आलीशान जहाज बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार टाइटैनिक का निर्माण हुआ। और मेन बात तो ये है वो अपने टेस्टिंग और ट्रायल में भी पास हो गया था। फिर कहानी शुरू होती 10 अप्रैल 1912 को। टाइटैनिक इंग्लैंड से निकलकर फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ पैसेंजर्स को लिया, फिर क्वीन टाउन आइसलैंड आया। वहां से कुछ पैसेंजर्स को लेकर अटलांटिक महासागर पार करने के लिए चल पड़ा। लगभग 1300 मुसाफिर और 900 क्रूज अपने अंजाम के लिए निकल चुके थे। उस टाइम जो क्वेश्चन उठे थे वो आज भी बरकरार थे। आखिर टाइटैनिक उस बर्फीले इलाके में इतने तेजी से क्यों चल रहा था, उसमें लाइफ बोट की इतनी कमी क्यों थी? आज 100 साल बाद भी इन क्वेश्चंस के आंसर मिले नहीं थे। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तब 700 यात्री बच गए थे। उसके 4 दिन बाद कुछ शिप उन्हें लेकर न्यूयॉर्क पहुंची। तब मिशिगन के विलियम स्मिथ ने तहकीकात शुरू करवाई, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा बताया गया था कि सभी पैसेंजर्स को बचा लिया गया है। कई सवाल उठे। हर सवाल एक इंसान पर आरोप लगा रहा था। कैप्टन स्मिथ पर तेज रफ्तार के लिए, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन पर लाइफ बोट के लिए, कमजोर मटेरियल डिजाइन और कमजोर किलो के लिए आर्किटेक्ट थॉमस एंडरसन पर ऐसे कई सारे आरोप हुए। हालांकि 1912 के नवंबर में जब कोई ठोस सबूत नहीं था, तब ऐसा मान लिया गया था टाइटैनिक साबुत ही डूब गया। कुछ लोगों को पता था टाइटैनिक बीच से टूटा था, लेकिन वो बिना किसी सबूत के प्रेजेंट नहीं कर पाए। ये सारी बातों में सच बात तो किसी को पता नहीं थी। सन 1912 14 अप्रैल की रात का मौसम पूरा शांत और बहुत कमाल का था। चांद नहीं निकला था उस रात, इसलिए वो बस तारों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। समुद्र पूरी तरह से प्लेन था और उसमें कोई लहरें नहीं थी, इसलिए बर्फ की चट्टान के आसपास कोई भी लहरें नहीं मंडरा रही थी। निगरानी में तैनात फ्रेडरिक फ्लेड ने जहाज के सामने एक पहाड़ जैसी रोशनी देखी, जिसमें तारे नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सिर्फ एक खाली काली जगह दिख रहे थे। उन्होंने फिर 3 बार घंटा बजाया और फोन पर खतरे की सूचना दी। कुछ ही सेकंड में जहाज चट्टान से टकराया। झटका कोई बड़ा नहीं था। हाई क्लास वाले लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि जहाज चट्टान से टकराया है। इस ओरिजिनल घटना को बताने वाला एक ही गवाह बचा था। वो बॉयलर रूम 6 के फायरमैन फैब्रिक बेरेट थे। एक ही मिनट में टाइटैनिक का नसीब बदल गया और पीछे कुछ सवाल छोड़ गया। पूरा टाइटैनिक स्टील के प्लेटों से बना था। उन प्लेटों को जोड़ने के लिए 30 लाख किलो लोहे के खिलों का यूज हुआ था। कुछ लोगों का मानना था वो खिले ही असली वजह थी टाइटैनिक को डुबाने के लिए, क्योंकि उन खिलों की क्वालिटी बराबर नहीं थी। इसी वजह से टाइटैनिक धक्का सहन नहीं कर पाया। जहाज जब टकराया तब उसकी खिले निकल गई थी। ये बताया था फैब्रिक बेरेट ने, जो इकलौते गवाह थे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। आखिर गलती किसकी थी? क्या टाइटैनिक कमजोर था? विशेषज्ञ अभिनेताओं से ये पता चला है। ये सारी बातें, डिजाइन, खिले, कमजोर, ऐसे कई सारे,
लोगों की बनी बुनाई थी। काल के वर्षों में टाइटैनिक को बदनाम किया गया। उसे बनाने वालों का कहना था जहाज ऐसे टकराव से 1 या 1.5 घंटे में डूब जाएगा, लेकिन टाइटैनिक तो 2 घंटे 40 मिनट तक टिका रहा। टाइटैनिक टूटने की असली वजह थी वो जबरदस्त दबाव जो कोई भी ढांचा उस टाइम सहन नहीं कर सकता था। अब लोगों का कहना तो ये भी था टाइटैनिक पर लाइफ बोट ज्यादा होती तो लोग बच जाते। कैप्टन स्मिथ अगर थोड़ा कम स्पीड से चलाते तो ये हादसा होता ही नहीं। पहले कैप्टन स्मिथ का पॉइंट सॉल्व करते हैं जो जहाज को तेजी से चला रहे थे, लेकिन वो तो वही कर रहे थे जो आम कैप्टन करते थे। कैप्टन तब तक कम स्पीड नहीं करता जब तक आगे कुछ दिखाई नहीं देता। आगे कुछ दिखाई देता तब वो सावधान हो जाते। अब देखते हैं लाइफ बोर्ड। लाइफ बोर्ड कम थी इसलिए वाई स्टार कंपनी पर आरोप लगाए गए। सच तो ये है उस वक्त टाइटैनिक के नियमों के मुताबिक जहाज पर लाइफ बोट ज्यादा थी और लाइफ बोट का काम होता है जो जहाज बचाने आए उन तक यात्रियों को ले जाना, सिर्फ पहुंचाना, ना कि समुद्र पार करवाना। लेकिन ये बात भी सच है उस टाइम जो लाइफ बोट पर थे वही जिंदा रह पाए। आखिर 700 लोग उन लाइफ बोट पर चढ़कर बच पाए। आज हर मुसाफिर को लाइफ बोट पर जगह होना कानूनन मुताबिक है, लेकिन लाइफ बोट होकर उसे निकाला नहीं जाए तो क्या फायदा। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था टाइटैनिक हादसे के 3 साल बाद 1915 के लुसिटोनिया में, सन 1956 के एंड्रिया डोरिया में और सन 2012 में कोस्टा कॉनकॉर्डिया में। ये 3 जहाज डूबे थे, लेकिन उसकी लाइफ बोट वहां की वही रह गई। टाइटैनिक तो 2 घंटे 40 मिनट तक लड़ता रहा और उसकी लाइफ बोट भी यूज हुई। विशेषज्ञ दावे के साथ कहते हैं उस टाइम टाइटैनिक जितनी देर तक टिका रहा उतनी देर तक कोई शिप टिक नहीं सकते थे। बाकी सभी लोग कहते हैं 1500 लोग टाइटैनिक की कुछ खामी की वजह से मारे गए, लेकिन असल बात तो यह है टाइटैनिक की वजह से 700 लोग बच गए। टाइटैनिक डूबने के 100 साल बाद टाइटैनिक के ऊपर के ये काले पर्दे उठाए गए। अब समय के साथ साथ टाइटैनिक भी कम होते जा रहा है क्योंकि समुद्र उसे निगलता जा रहा है। आपकी इस दर्दनाक हादसे के बारे में क्या फीलिंग है कमेंट कर जरूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।